दोस्तों अभी जो हम लोग जो है वो क्लास 12 के जो है एक विशेष टॉपिक है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हर साल जो है वो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। देखिए हम लोग क्या समझते हैं, देखिए हम लोग को जो पढ़ना है वो ई वाला बात पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो देखिए हम लोग को पढ़ना है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हिंदी में भी इसको हम बाइनरी नंबर ही बोलते हैं। अगर पूछेगा कि बाइनरी नंबर किसे कहते हैं तो बाइनरी नंबर किसे कहते हैं, 0 और 1 के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। 0 और 1 की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। 0 तथा 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर यानी बाइनरी संख्या। अगर कोई परिभाषा पूछे कि बताइए बाइनरी संख्या किसे कहते हैं तो 0 और 1 की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी संख्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर कितना होता है, 2 होता है, 0 और 1। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे हम लोग समझते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस प्रकार से बदलते हैं। हर साल जो है वो बोर्ड एग्जाम में या 2 नंबर में पूछता है, कुछ जो है डेसिमल नंबर दिया रहता है और उसको बोला जाता है कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से जो है बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल लेट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि लिखे हुए हम लोग 23 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यह जो है एक प्रकार का डेसिमल नंबर है और इसको हमें कथी में बदलना है, बाइनरी नंबर में बदलना है। तो देखिए बाइनरी नंबर को हम लोग किस प्रकार से बदलेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है और हमेशा जो है 2 से ही भाग देना है, हमेशा केवल 2 से भाग देना है। तो चलिए हम लोग देखिए 2 से भाग देते हैं। 2 से अगर भाग देंगे तो 11 दूना कितना होगा, 22 और शेषफल कितना बचेगा, 1। तो हेल में लिखेंगे 1। अच्छा, अब 2 से अगर हम भाग देंगे तो 5 दूना 10, शेषफल कितना बचेगा, 1। अब 2 से अगर हम लोग भाग देंगे तो 2 दूना 4, शेषफल कितना बचेगा, 1। अब अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और शेषफल जो हम लोग को क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए क्या करना है, बस आराम से ऐसे उठाना है और पूरा ऐसे लिख देना है। कहने के निष्कर्ष कैसे लिखना है, पहले 1 है, उसके बाद में 0 है, उसके बाद में 3 को 1 है, तो लिख दिए। अच्छा, बाइनरी नंबर का होता है 2 होता है, तो इनमें लिख देंगे 2 और ई जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमने नेक्स्ट एग्जांपल जो है समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए देखिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर 27, तो सबसे पहले इस तरीके से लाइन जो है खींच दीजिए। खींचने के बाद में जो हम लोग को जो है वो भाग देना है, कितने से भाग देना है, हमेशा केवल 2 से भाग देना है। चलिए 2 से भाग दीजिएगा तो 13 दूना 26, शेषफल कितना बचेगा, 1। और फिर 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो इतना लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, पूरा ऐसे करके लिखना है, जैसे इस तरीके से घुमा के लिखना है। पहले कितना आया, 1, उसके बाद में भी 1, उसके बाद में 0 और उसके बाद डबल 1। और इस तरीके से जो है आराम से जो है आप घेर कर और नीचे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ई जो हमने का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट अगर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि 41 का हम लोग को बनाना है, तो इस प्रकार से हम लोग घिस देंगे। अच्छा, घिसने के बाद हम लोग को कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो चलिए 2 से भाग देंगे तो 20 दूना 40, शेषफल कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 10 दूना कितना, 20, शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे 5 दूना 10, शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे हम लोग तो 2 दूना 4, शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर 2 से अगर हम लोग भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा, 0। अब कुछ नहीं करना है, अब वहीं से आराम से इसको लिख देना है। पहले देखिए पहले कितना है 1, उसके बाद कितना है 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में क्या है डबल 0 और उसके बाद में 1 और नीचे 2 लिखना है और ये जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए कुछ भी मान सकते हैं जितना इच्छा हो। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पर 37 मानते हैं, तो इस तरीके से आराम से इसको घेर दीजिए। 2 से पहले भाग दीजिएगा तो 18 दूना कितना होता है, 36, शेषफल कितना, 1। फिर 2 से भाग देना है 9 दूना 18, शेषफल कितना, 0। फिर 2 से भाग देना 4 दूना 8, शेषफल कितना, 1। फिर 2 से भाग देना 2 दूना 4, शेषफल कितना, 0। फिर 2 से भाग देना 2 एकम 2, शेषफल कितना, 0। अब इस तरीके से जो है पूरा घुमा के लिखना है। पहले कितना है 1, उसके बाद में कितना है डबल 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 1। ठीक है, और इस तरीके से घेर के और नीचे 2 लिखना है और ई जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसके साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके आगे हम लोग को लिखना है 51। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग घेर देते हैं। चलिए इसके आगे जो हम लोग भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे।
तो 2 से भाग देंगे तो 25 दूना 50, शेषफल कितना बचेगा बताइए 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, शेषफल कितना बचेगा 1। चलिए फिर 2 से भाग देंगे 6 दूना 12, शेषफल कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, शेषफल कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा 1। अब कुछ नहीं करना है, गिनती आराम से घुमा के लिखना है। चलिए लिखिए, पहले कितना है 1 1 0 0 1 1 और इस तरीके से घेर के और नीचे लिखना है 2 और ई जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।